मैं आप सभी का एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी आर.एस. अग्रवाल आपको सॉल्व कराई जा रही है जीतू सर के द्वारा, और वो आर.एस. अग्रवाल आपको अंत की ओर है। उसमें जितने भी टॉपिक थे सभी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप एक और मैथमेटिक्स गणित की पुस्तक होती है उसको भी कवर करें, क्योंकि वो भी बुक बहुत ही बेस्ट होती है। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश पुलिस में भी थोड़े से क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसआई में अगर 40 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम अगर 17-15 क्वेश्चन अगर इजी होते हैं तो 5 क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, और 5 भी करने होंगे हम लोगों को। उसके लिए हम लोग एक पुस्तक का और अध्ययन करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, शायद सबके पास होगी। ये बुक है, आप देख पा रहे होंगे, सुमित्रा प्रकाशन की बुक है अंकगणित की, और जो इसके राइटर हैं वो है महेश मिश्र। तो ये बुक भी बेस्ट मानी जाती है। तो मैं चाहूँगा कि इस बुक का आप सभी अध्ययन करें, और इसके जितने भी प्रश्न हैं इस बुक में, अर्थमेटिक और एडवांस, मैं दोनों भागों को कवर करने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ पर लगातार आपको इसके वीडियो अपलोड किए जाएंगे और आपको मिलते रहेंगे। तो बस इसका जो पहला चैप्टर है वो है सरलीकरण। हम लोग शुरुआत सरलीकरण से ही करेंगे, लेकिन सरलीकरण करने से पहले कुछ नियमों को जानेंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन जो है वो तीव्र हो सके। तो आप देखिए कैलकुलेशन किस तरह से तीव्र हो। अगर आपको इस तरह की वीडियो आप चाहते हैं मिलते रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सरलीकरण में कई ऐसे बिंदु हैं जिससे कैलकुलेशन क्या होगा, तीव्र होगा। कैसे? सबसे पहले देखते हैं कुछ बातें। कैलकुलेशन देखेंगे, गुणा भाग देखेंगे, छोटी छोटी बातें देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं डीएस। ये कैसे आता है? तो ये आता है डिजिटल मेथड, इसे बोलते हैं डिजिटल मेथड। क्या होता है समझना। डीएस का रूल बोलते हैं, डिजिटल मेथड कहता है होता है। डिजिटल मेथड क्या होता है देखना। जैसे हमने लिखा 1 2 3 4। अब इसमें डिजिटल मेथड का प्रयोग करना है, बहुत अच्छे से समझना कैसे कैलकुलेशन फास्ट होगा वो भी देखना। 4 3 देखो, डिजिटल, इससे डिजिटल मेथड से निकालते हैं डिजिटल रूट। एक शब्द आएगा डिजिटल रूट। रूट माने समझते हैं आप मूल, और डिजिटल रूट जिससे निकलता है, जिस विधि से, उसको बोलते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम, सम माने जो, क्या बताया हमने, रूल पढ़ रहे हैं डीएस का, किसके तहत? डिजिटल मेथड होता है, उसके तहत डिजिटल रूट होता है। डिजिटल रूट निकलते हैं, और डिजिटल क्या होता है, सम। सम के तहत डिजिटल रूट निकलते हैं। कैसे? अब मान लो एक संख्या दी गई है 1 2 3 4, इसमें डिजिटल मेथड का प्रयोग करना है, और इससे डिजिटल रूट पहले निकलेगा। अब डिजिटल रूट कैसे निकलेगा? तो मैंने आपको बताया कि डिजिटल सम के तहत। और डिजिटल सम होता कैसे? तो वो देखो, प्रत्येक अंक को जोड़ना होता है। 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 1 10। ये डिजिटल रूट नहीं है। डिजिटल रूट आपका 0 से 9 तक ही आएगा। क्यों? ये भी 2 अंकों में है। इसका भी डिजिटल रूट प्राप्त हो सकता है। कैसे? तो इसको जोड़ देंगे 1 + 0 यानी 1। तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 का जो डिजिटल रूट होगा वो होगा 1। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आपको आई होगी। दूसरे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा 625, 625। इसका डिजिटल क्या निकालेंगे? रूट। कैसे निकलेगा? तो 6 + 2 + 5, तो 6 5 11 और 2 13 है। तो 13 अभी हुआ तो है नहीं, क्योंकि 0 से 9 में ही आना चाहिए, कोई भी इसके बीच में, या ये भी हो सकते हैं। 0 तो देखो केवल घटाने की स्थिति में ही आएगा, और गुणा भी आ सकता है, क्योंकि जब घटाएंगे तो ऐसी कोई टर्म हो, जब कोई लंबी सरल रेखा में लिखा हो सवाल। तो 1 3, तो इसका हो जाएगा 1 + 3 यानी कितना आएगा? 4। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये निकालना है आपको डिजिटल रूट। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं वो समझना।
तो आप एक बात याद रखना, जो डिजिटल रूट होगा वो हमेशा एक अंक में ही आएगा। अगर वो 2 अंकों में आ रहा है तो उसको एक अंक में पुनः बना लेंगे, उसको जोड़ देंगे, एक अंक में हो जाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, डिजिटल रूट कहलाएगा। क्यों बना, ये कहाँ से आया? मान लो हमने लिखा है, संख्या लिखी हमने, मान लो 35। 35 में 9 का भाग देते, इसका बेस बताते हैं आपको। 35 में 9 का भाग देंगे तो आएगा 3 बार जाएगा 27 होगा। 15 में 7 जाएंगे, कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 8 आएगा। और ये जो शेष बचा 8, इसी का नाम दिया गया कि ये तुम्हारा डिजिटल रूट। कैसे? संख्या 35 थी, 35 को हमने क्या किया, 3 + 5, कितना आया? 8। तो हम कह सकते हैं कि जो 9 से भाग दे, किसी संख्या में अगर 9 से भाग दें, जो शेष बचे वही डिजिटल रूट कहलाता है, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, संख्याओं को, संख्या जो है उसके अंकों को परस्पर एक एक करके जोड़ दें और एक अंक में उसका क्या निकाल लें, आंसर में उसका योग निकाल लें, तो वो भी क्या होता है, डिजिटल रूट। ये पद्धति, ये यहीं से आता है इसका नियम। कोई भी संख्या ले लो, अब 36 लेते हैं, 9 का भाग दिया, 4 36 होता है, तो ये देखो 0 आए। अब इसका डिजिटल आप कहोगे 0 कैसे आएगा, तो देखो जो 9 होता है वही 0 माना जाता है, क्योंकि 9 में 9 का भाग देंगे तो भी कितना आएगा, 0 आएगा। चाहे 9 आ जाए या 0 आ जाए तो उसको 0 ही मान लेंगे। और इसलिए 9 अगर संख्या में मिल रहा है तो उसका कोई वहां पे महत्व नहीं होता है। देखना कैसे, जैसे हमने लिख दिया 2 7 3 2। अब देखो, अगर हम आपसे कहें कि इसका डिजिटल रूट निकालो कि क्या होगा, तो आप कहोगे 9 से भाग दे दें, तो हम कहेंगे बिल्कुल दे दो। तो अगर 9 से आप भाग देंगे तो आपको एक एक करके बता देते हैं। 27 32 मान लो 2732 संख्या है, 9 तिरका 27 पूरा कटेगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, और कितना हो जाएगा, 9 तिरका 27, 12 में 7 जाएंगे, कितना बचेगा, 5। तो यहाँ पे कितना शेष आया, 5। तो इसका डिजिटल रूट कितना आएगा, 5 आया। अब संख्या का अपनी दूसरी भी से कैसे निकालते हैं, तो कहते हैं 2 + 7 + 3 + 2, 2 7 9, 9 3 12, 12 2 14 है, तो 14 हुआ। इसके बाद 1 + 4 कितना होता है, 5। दोनों जगह से 5 आया, यही डिजिटल क्या है, रूट है। हमने आपको बताया 9 और 0 कैसे एक ही होते हैं, इसको समझना। 9 अगर बन जाए तो उसको सीधे काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सीधे काट देंगे। कैसे, तो 2 7 9 हुआ, यही से हटा दिया इसको, बचता है अपना कितना, 3 2 5। तो इसका भी कितना आया, 5। अगर कहीं पर भी संख्या दी गई है कि इसका निकालो 3 2, इस संख्या का निकालो डिजिटल रूट, तो हम क्या कहेंगे कि 9 9 तो ये कोई बात नहीं है, ये तो कटेगा, बचते हैं कितने, 3 2 5, ये हो जाएगा। अगर आपको कैसे माने तो आप इसको जोड़ सकते हो, तो 9 9 4 बार है तो 28 28 3 28 3 31 31 2 33, पूरा योग कितना आया, 33 और 9 चौक 36 होता है, 4 बार है, 9 चौक 36 3 39 2 41, योग कितना आया, 41, और 41 के निकालेंगे 4 + 1 कितना आएगा, 5। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में अच्छी तरह से आ चुकी होगी कि 9 और 0 क्यों सेम होते हैं, ये बात आपको आना चाहिए। इसका प्रयोग देखते हैं कैसे होता है। दूसरी बात समझ लो, इस मेथड का प्रयोग कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, इससे क्या बेनिफिट है वो देखो। अब जैसे मान लो एक जोड़ दिया जाए, बहुत छोटी बात करते हैं आपसे कि 25 + 26 बराबर, मान लो हमने लिख दिया कि 32 होता है। मान लो, आप भी कह पा रहे हो नहीं 32 नहीं होता, क्यों लिख रहे हैं उसको समझना। इसको हम जोड़ेंगे नहीं, इसको इतना ना जोड़ के हम इसको डिजिटल रूट की सहायता से जोड़ेंगे। कैसे, देखना, 5 2 7, सवालों का प्रयोग बहुत 0 to हीरो, आपको लो लेवल से अप लेवल तक पहुंचा देंगे इससे। और 6 2 कितना हुआ, 8। अब देखो, इतना 25 26 नहीं जोड़ रहे हैं, हम जोड़ेंगे 7 और 8, 7 और 8 जोड़ेंगे, 7 8 कितना होता है, 15। तो ये 15 तो डिजिटल रूट है नहीं, क्योंकि इसके 2 अंक हैं, तो 15 में कितना हो जाएगा, 1 + 5 कितना हुआ, 6। कहने का आशय ये हुआ कि हमारे जो प्रश्न का डिजिटल रूट आया वो आया 6।
अब देखो आंसर का भी कितना आना चाहिए 6। यहाँ पे आंसर है कितना आ रहा है 3 2 5। आप तो कहोगे आंसर गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि आप भी जानते हो इसका योग कितना होता है। देखना कितना होता है, और 6 5 11 51 होता है। अब 51 का डिजिटल रूट निकालो, क्या होता है 6। 6 बराबर 6। जो प्रश्न का डिजिटल रूट है वही उत्तर का डिजिटल रूट है। इसका प्रयोग नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस यानी जितने भी चैप्टर हैं सभी में होगा, लेकिन इसके लिए शर्त कुछ हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूं। आसान भी है। ये देखो यहाँ पे जोड़ना है। अब आप बोलोगे इसको घटा दो, तो घटाने में कोई दिक्कत नहीं है हमें। क्या नहीं है वो देखो। मान लो 25 में 26 घटाना है, देखना है इसे। 25 में 26 ना घटाओ, अभी 25 में 24 घटा दो, तो आप समझ पा रहे होंगे कितना आएगा। जितना भी आएगा हमने माना कि 2 आएगा घटाने से। 5 2 कितना हुआ डिजिटल रूट 7, और 4 2 कितना हुआ 6, 7 6 कितना हुआ, जोड़ेंगे नहीं, अब याद रखना क्योंकि माइनस है तो इसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो 7 में 6 जाएगा कितना आया 1, यानी प्रश्न का डिजिटल रूट कितना आया 1। तो इसका भी कितना आना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पर तो 2 ऑलरेडी है, जिसका मतलब ये सवाल का उत्तर क्या है हमारे गलत है। क्योंकि आप जानते हैं 25 में 24 घटाने से 2 नहीं बल्कि कितना आता है 1। 1 बराबर 1। ये देखो इसका घटाने का नियम है। नंबर सिस्टम में कई बड़े सवाल आपके आर्यस अग्रवाल बुक में इसीलिए छोड़े गए कि आपको जब ये बिंदु आप समझ लेंगे तो वहां पर कई ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और अगर 9 9 की कोई भी सीरीज दी हो, अगर उसको जोड़ना घटाना हो तो उसको सीधे काटेंगे। 9 को कोई भी जोड़ो, 9 को सीधे क्या कर देंगे काट देंगे। अगर 6 भी 6 है 3 है तो 6 3 9 का योग करके काट देंगे, उसको नहीं जोड़ेंगे। आगे समझते हैं। ये देखो घटाने वाली बात हो गई। यही पर एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं आपको। मान लो आपने कहा कि 25 में 26 घटा दें, हमने कहा 1 आता है। कितना आता है 1 आता है। तो आप कहोगे इसका कितना आया 7, इसका कितना आया 8, कितना आया 8। अब आप कहोगे 7 में 8 घटाएं कितना आएगा -1, कितना आएगा -1। अब -1 तो इसका आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, सीधे घट गया डिजिटल रूट। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। 1 नहीं आएगा इसीलिए -1 आएगा। अब देखते हैं इसके गुणा देख लेते हैं। मान लो छोटे छोटे पे बता रहे हैं आपको 25 गुणा 25। मान लो ऑप्शन में कुछ भी है, मान लो हमको मालूम है कि उत्तर 24 आएगा, गलत हो गया। तो 5 2 7 डिजिटल रूट 5 2 7, फिर 7 गुणा 7 में कितना 49, 49 का मतलब 9 4 13, 13 मतलब 1 + 3 कितना 4, तो इसका भी कितना आना चाहिए 4। तो 6 4 10 2 12, 12 मतलब 3, ये तो उत्तर गलत है। तो कितना होता है 25, 5 2 7 13, और 13 कितना होता है 4। कोई भी गुणा हो। अब क्योंकि विकल्प जरूर दिए होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि विकल्प में आप बोलोगे कि डिजिटल रूट अगर सेम आ गया तो ये शॉर्टकट है। ट्रिक का मतलब ही होता है धोखा। तो ये कहीं कहीं तो काम कर जाएगा। अगर 2 ऑप्शन में डिजिटल रूट इसके समान आ गए 2 विकल्प में, कई प्रश्न आपकी किताब में है जहां पे इसका प्रयोग होगा, मैं आपको बताऊंगा वहां पर कि ये समान आ गए। और जब समान आएगा तो उसका बेसिक से ही करना क्या होता है सरल होता है काम, वही आपको करना भी पड़ेगा। फिर उसके लिए भी तरीका नहीं है। इसलिए जो अपना कैलकुलेशन है उसको भी बरकरार रखना है, और ये भी सीखना है। कभी कभी कुछ ना कुछ इससे सरलता हो जाती है, और हो सकता है कभी कभी ये कह देगी नहीं 100% सत्य है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे देखो, ये तो गुणा वाली बात थी। इसमें गुणा हो गया, जोड़ हो गया, भाग को बाद में बताते हैं। इसके पहले हम आपको कुछ और सवाल अच्छे अच्छे करवाते हैं। मैंने लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं सवाल को। जैसे कुछ अनुदाहरण है। सवाल है 3.1 लिया हमने, 2.45 गुणा 1। देखो ये तो सवाल बनाया हुआ है, तो इसमें ऐसे ही लिखा है ऑप्शन में कि डिजिटल रूट वही हो, लेकिन ऐसा ही सवाल है वो भी जो ये भी जरूरी नहीं। 130 73 ये सवाल लिखा है, आप भी नोट कर लीजिए साथ साथ, ताकि आपको इसमें कुछ कई बिंदु हैं आपको इसके माध्यम से बता दूंगा। एक्सरसाइज 0489 13068.1089 D 13174.0489 ये प्रश्न लिखा हुआ है।
पहली बात तो आप इसका आंसर स्वयं देने की कोशिश करना, वीडियो को रोक लेना और इसके बाद इसका उत्तर देना, फिर देखना कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, विचार करना। ये प्रश्न है। एक बात और यहीं पर बता देते हैं, अभी आप यहाँ कहोगे दशमलव लगाए, अभी तक आपने दशमलव नहीं लगाया, तो डिजिटल सम निकालने के लिए दशमलव हो या प्रतिशत हो ये मायने नहीं रखते, इसका वहां पे कोई प्रभाव नहीं होता है, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। कैसे करेंगे, क्या मतलब है, तो 3 1 4, पहले प्रश्न का निकालेंगे डिजिटल रूट और फिर निकालेंगे इन विकल्पों का डिजिटल रूट, अगर सेम आया तो उत्तर सही है, अदरवाइज गलत है। अब इसका निकालेंगे, दशमलव से कोई लेना देना नहीं, प्रतिशत का भी सवाल अभी करा देंगे, तो देखना कैसे क्या होता है। 2.45 है तो 4 2, देखो नियम क्या कहता है कि अगर 9 बन जाए तो उसको काट देते हैं, तो ये बना 5 4 9, तो केवल बचेगा वैसे देखा जाए तो 2। आप कहोगे नहीं समझ में आता है, भूल गए, तो आप कहोगे 5 4 9 तो 11, और 11 मतलब 1 1 + 1 = 2। अब इसमें देखो ये तो पूरा 7 9 बन गया, ये तो कितना बन गया 9 बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 9 लिख लो। अब इसमें लिखना पड़ेगा मान लो, अब इसमें क्या है 4 2 6 2 8 8 हो गया ना। अब इसका पूरे का, अब इसका गुणा नहीं कर पा रहे थे लेकिन इसका तो कर सकते हैं ना, कितना हो जाएगा, गुणा करने से कितना आएगा, गुणा करने से आएगा 9 72 576 576। अब इसका भी निकाल सकते हैं क्या, डिजिटल रूट, तो 5 + 7 + 6 तो 7 5 12 12 6 18, और यानी कितना आया 9, कितना आया यहाँ से 9। अगर आप कहोगे इसको हम 0 लिख लेते, मैंने जानबूझकर नहीं लिखा, आप कहोगे इसको 0 लिख लेते तो और सरल हो जाता, पूरा 0 हो जाता, तो हम कहते बात बिल्कुल आपकी क्या है, सही है, 9 आए या 0 आए, वो तो मैंने लिख दिया क्योंकि 9 आएगा, अगर 9 को यहाँ पर 0 लिख लेते तो किसी में गुणा करो 0 आएगा, तो हम मान के चलते हैं 9 या 0 दोनों क्या है, एक ही बात। आप देख लो विकल्प में किसमें 9 या 0 आएगा, तो सबसे पहले देखो पहला विकल्प चेक करेंगे तो 9 ये है, ये तो कट जाएगा, इसके बाद 8 1 9 ये कट जाएगा, जोड़ने के तरीके हैं। अब 4 3 7 2 9 कटेगा तो 1 बचा होगा, इसके बाद यहाँ पे बचेगा 1 7 कितना 8, तो प्रश्न इस विकल्प का कितना आया 8, आना कितना चाहिए 9, तो ये तो खत्म है। इसके बाद इसका देखो तो ये 9 कटेगा, ये 8 1 9 काट दो, इसके बाद ये 6 3 9 काट दो, बचा कितना भाई 5, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखो तो 9 कटेगा, 8 1 9 कटेगा और 6 3 9 कटेगा, तो 8 1 9 और 9 का मतलब 9 या 0, तो ये विकल्प क्या है हमारा सही है। अब ये क्या है, इसको भी देख लो, 9 से 9 कटेगा, इसके बाद 8 1 9 कटेगा, इसके बाद 7 1 8, एक इससे खत्म, 2 बचेगा, तो 4 2 6 4 10 10 मतलब कितना आएगा 1 आएगा ना 1, तो हमारे हिसाब से विकल्प कौन सा सही होगा सी। अब देखो यहाँ पर क्या बात समझ में आई कि ये तो हमने समझाने के लिए प्रश्न को बनाया हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2 विकल्प तो कट जाएंगे डिजिटल रूट से, लेकिन 2 बचेंगे, तो आपके पास 50-50% चांस बचता है प्रायिकता देने की, तो आपको अब बेसिक से गुणा करना होगा। हालांकि इतना बड़ा प्रश्न गुणा करने के लिए बहुत ही कम पूछे जाते हैं, और पूछे जाते हैं तो इसी तरह के नियम फॉलो होते हैं। तो दूसरी बात, अगर ये बिल्कुल स्पष्ट गुणा दिए हुए हैं तब तो ये नियम लागू होगा, अगर लगभग में दे दे, आवर्ती चल रहा है कि कितना भी आ सकता है, तो ये रूल पुनः लागू नहीं होगा। तो अभी लग रहा होगा आपको कि बहुत बढ़िया चीज है, कई यूट्यूब में ये वीडियो पढ़े हुए हैं, उसमें ट्रिक का नाम देते हैं, जो वास्तविकता है मैं आपको उससे अवगत कराता रहूंगा, तो इससे आप संपूर्ण कैलकुलेशन मैथ का नहीं कर पाएंगे, कहीं कहीं रात मिलेगी हर एक बिंदु पे। अब देखते हैं 1-2 उदाहरण और दिखाते हैं। ये प्रश्न देखो मैंने लिखा है, इसका उत्तर हमें डिजिटल रूट की सहायता से ज्ञात करना है। विकल्प भी कुछ इस तरह से लिखे गए हैं कि समान 9, जैसे हमने बताया था कि प्रतिशत हो और दशमलव हो, इन पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे आप बेसिक से कर रहे हो उसी प्रकार करेंगे। 5 3 8, इसका मतलब कुछ नहीं, आप मतलब होता है गुणा, और 2 1 3, जिसका प्लस का चिन्ह है प्लस लगा दो, 5 2 7, इसका ऑफ मतलब होता है गुणा। अब इसको काटना है तुम्हें, तो 8 1 9 कट जाएगा, तो
तो बचेगा 8, एक इधर का कितना बचेगा 7। तो 8 तिरका हो जाएगा इधर का 24, 24 का हो जाएगा डिजिटल कितना 6 और प्लस ये सही 7 से 49, 49 में 9 कटेगा बचेगा कितना 4, तो 6 4 10 यानी कितना 1। देखो प्रतिशत में सवाल थे और इसका आया 1, पूरा गुणा भाग नहीं करना है। 1 आया क्या डिजिटल रूट, तो विकल्प का डिजिटल रूट कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो देखो 1 कैसे आएगा, इसमें 9 से 9 कटेगा तो इसमें बचेगा कितना 7, इसमें 9 कटेगा इसमें बचेगा 8, 6 8 1 इधर कटेगा बचेगा कितना 5, जैसे देखो जोड़ दो तो ही आएगा। अब इसमें देखो 5 5 5 5 10, 1 मान लो 9 खत्म, 1 और 1 9, इसका कितना आया 2, ये भी क्या विकल्प तुम्हारा गलत, आना कितना चाहिए 1। तो इसमें 9 से 9 खत्म हो जाएगा और 8 1 9 इधर 2 बचेगा और 8 तो हो जाएगा 10, 10 का मतलब कितना 1। तो हमारा विकल्प कौन सही होगा, इसके अनुसार ये सही होना चाहिए। ये है प्रश्न डिजिटल रूट का। देखो ये सवाल बनाया हुआ है, अब देखते हैं कुछ। अब भाग वाली बात यहाँ पे आती है कि भाग वाले प्रश्नों को कैसे करें, उसका नियम थोड़ा सा समझने वाली बात, उसको नियम को समझते हैं। जैसे मान लो हमने भाग दिया आपको, ये भाग का प्रश्न लिखा है, उसको देखो, इसको डिजिटल उसकी सहायता से करेंगे। जैसे 5 4 9 कट जाएगा, 0 कोई मार्क तो नहीं, ये 3 बचेगा, भाग का चिन्ह है तो ये भाग का चिन्ह लगा लिया। 5 4 9 कटेगा तो आएगा 1, अब 1 सीधे देंगे तो कितना आएगा 3। डिजिटल रूट कितना आया इसका प्रश्न का 3, तो हमारे विकल्प का भी 3 आना चाहिए। तो 7 3 10 11 यानी कितना आएगा 2, और 7 2 9 कटेगा बचेगा कितना 3, तो ये विकल्प अभी क्या निकला सही निकला। और 7 3 10 3 13 और 13 मतलब 4 आएगा, सही नहीं होगा। 7 5 12 जो 14 यानी इसका मतलब 5 आएगा, विकल्प कौन सही होगा बी। ये अगर 1 ना आए तो क्या होगा, ये समझने वाली बात है, तो इसको देखते हैं। जैसे मान लो हमने एक छोटा सा सवाल लिख दिया, x गुणा 8 बराबर 136। आप इसको करने के तरीके तो कई हैं, आप कहोगे ऐसी कोई वैल्यू रख दिया जाए जो दोनों बराबर हो जाए, तो आप कहोगे इसमें कितना रख दें 17 रख दोगे, उत्तर आ जाएगा। लेकिन नियम आपको सिखा रहे हैं, नियम सीखो, अभी तो छोटा सवाल था। तो x बराबर हो जाएगा 136/8, काटना नहीं है, नहीं तो क्या फायदा नियम का। नियम कैसे इसका में प्रयोग होगा, 6 3 9 कटेगा, आएगा कितना 1/8। वहां पर तो नीचे 1 था तो हमने ऊपर वाली संख्या दे दी थी, यहाँ पे क्या इसका डिजिटल उसमें 3 था तो हमने बोल दिया डिजिटल रूट कितना होगा 3 होगा। अब 3 होगा तो यहाँ पर तो 1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सुनो, ये तब होगा जब नीचे डिजिटल रूट 1 आ जाए। हमें डिजिटल रूट भाग में क्या करना है 1 बनाना होता है। अब 1 कैसे बने, तो इसमें आप कहोगे 8 का गुणा कर दो ऊपर और 8 का गुणा कर दो नीचे, तो ये आएगा 8 और ये बनेगा 64, 6 4 10 यानी कितना 1, कितना 1 आएगा। अब 1 आएगा तो इसका कितना आया 8 आया, कितना आया 8। अब इसी तरह से वो विकल्प दिए गए होंगे, एक दे देगा 11, एक दे देगा 12, एक दे देगा 13, एक देगा 17, तो यहाँ पर 17 क्या हो जाएगा सही 7 1 8, इस तरह से विकल्प बना देगा। तो ये भाग का नियम यहाँ पर समझना होता है कि नीचे का डिजिटल रूट तभी ऊपर का आंसर होगा जब नीचे क्या बनेगा 1 बनेगा। अब कैसे बनेगा और प्रश्न देखते हैं। देखो एक प्रश्न लिखा है मैंने 550 का, आपकी RS अग्रवाल बुक से ही है, इतना विकल्प इस तरह से दिए गए हैं। तो 550 का क्वेश्चन मार्क, हमने कहा इसका डिजिटल रूट निकालो, तो आएगा 1 गुणा है x लिखो, क्योंकि हमने कहा था डिजिटल रूट निकालते समय प्रतिशत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और माइनस 5 1 6 गुणा इसका हो जाएगा 3 बराबर 125 है तो 5 2 7 1 8, तो x बचेगा माइनस का 18 बराबर 8, x बराबर 8 और 18 जोड़ेंगे तो आएगा तुम्हारा 26, 26 का मतलब 8। प्रश्न का डिजिटल रूट आया कितना 8, तो हमारे विकल्प का भी कितना आना चाहिए 8, तो 6 2 8, ये क्या होगा सही। 5 4 9 गलत, 1 6 7 ये भी क्या होगा गलत, 6 3 9 ये भी क्या होगा गलत। उम्मीद करते हैं कि डिजिटल रूट आपको समझ में आया होगा।
और इसके जैसे जैसे आप सवाल आगे बढ़ेंगे, मिलेंगे बड़े सवाल, उसका कैलकुलेशन मिलेगा तो उन पे प्रयोग करके देखेंगे। अगर कभी कभी आपका प्रश्न यही आता है ज़्यादातर जब पढ़ाते हैं तो सर अगर 2 विकल्प पूछा जाता है कि आप सेम डिजिटल रूट के मिल जाए तो क्या, तो फिर बेसिक करना होता है। इसलिए जो आपका बेसिक कैलकुलेशन है उसे भी तैयार रखें और साथ में इसे भी। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। धन्यवाद।